नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लिखना एक कला है, लेकिन सच्चाई को उजागर करना किसी पुण्य से कम नहीं है। और वो भी ऐसा सच जो हमारे साथ जुड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो इस सच से कहीं ना कहीं दूर होते जाते हैं। और जब कोई उस सच से हमें जोड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द केरला स्टोरी से। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर मौजूद है इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर विपुल शाह। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स सर। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि द केरला स्टोरी इतने राज्यों में बैन भी हुई, लेकिन फिर भी धमाल मचा रही है। ये बहुत सारे लोगों के दिलों को छू गई है। तो इसकी सक्सेस के पीछे का राज क्या मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी सक्सेस की सबसे बड़ा राज है कि ये फिल्म सच्ची है और उस सच्चाई है? को लोगों के दिलों को टच किया है। लोगों ने जब फिल्म को देखा जी। है तो उसको उनको हर ऑडियंस को वो सच्चाई महसूस हुई है। उन लड़कियों का पेन, हजारों लड़कियों का पेन, इन तीन लड़कियों की कहानी के जरिए जो हमने बताया है, उन्होंने उसको महसूस किया है और दिल से जुड़े हैं। और यही एक वजह हो सकती है कि फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस की और इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हम इस विषय को देश के सामने लाना चाह रहे थे और हमारे देश की लड़कियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उससे जिस तरीके का लोगों का दिल का कनेक्शन हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। और मुझे लगता है वही रीजन है कि ये फिल्म इस तरीके का सक्सेस अचीव कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी ये फिल्म देख कर आया है सबकी आंखें नम हुई है और अपने साथ जुड़ा जुड़ा सा पाया है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको जब ये फिल्म है, जब पता है कि जब ट्रेलर भी आया तो सब सब इमोशनली बहुत जुड़ गए थे इस फिल्म के साथ। और ये फिल्म पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फंस गई, कई राज्यों में बैन हुई। कुछ स्टेट सीएम्स को आपने खुद पर्सनली खास मैसेज के साथ रिक्वेस्ट भी की थी। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम एक राज्य के मुख्यमंत्री से हम लड़ाई तो कर नहीं सकते। और जी। हमने कायदे कानून के दायरे में रहते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए और उस बैन को हमने चैलेंज किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को खारिज भी किया। उसके बावजूद उन्होंने एक इलीगल तरीके से इस फिल्म को वहां चलने नहीं दिया। तो ये अब उस प्रदेश की जनता तय करे कि क्या ये सही है या गलत है। क्या उनको उनकी सरकार से इस तरीके की व्यवहार की उम्मीद थी या उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद है। तो ये अब वहां के उस उन प्रदेशों की जनता तय करे। लेकिन बाकी के पूरे देश में जहां जहां ये फिल्म चल रही है और विदेशों में, वहां जिस तरीके का लोगों का कनेक्ट हो रहा है वो अपने आप में लाजवाब है। जी बिल्कुल, वो तो है। और इस फिल्म की जब बात होती है तो जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया था वो संख्या था। तो संख्या पे बवाल क्यों? देखिए, वो क्या होता है ना कि जब आपके पास एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने का या एक सच को फेस करने का जब आपके पास हिम्मत नहीं होती, तो आप एक कोई मुद्दा ढूंढ के उलझाने की कोशिश करते हैं। और हमने बार बार कहा और मैं आज फिर आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, वो टेक्निकल रीजंस हैं कि वो हम 32,000 के आंकड़े का खुलासा अब तक नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द वो खुलासा भी हम करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर जो है वो हमने कैसे अचीव किया था, हमारे पास क्या आंकड़े थे, कहाँ से आए थे। वो पूरी बात हम लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी फिल्म के अंदर एक लफ्ज भी झूठ नहीं है, एक भी लफ्ज झूठा नहीं जी। और जब भी कोई फिल्म बनती है ना सर, तो इस फिल्म पे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, वो हमें दिखता भी है कि बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। तो सवाल मन में ये उठता है कि बहुत सारी स्टोरीज होती हैं और हमारे देश में तो इतनी सारी बातें होती है कि हर घर से कुछ उठाए ना तो एक फिल्म बन सकती है। तो ये जो फिल्म की स्टोरी है, ये आप तक कैसे पहुंची? है। कोई ये हमारे स्पेशल अप्रोच था या आपने रिसर्च नहीं, किया? ये हमारे डायरेक्टर हमारे पास लेकर आए थे, सुदीप्तो सेन जो हैं, वो मेरे पास हम्म। लेकर आए थे। और उन्होंने मेरे पास आने से पहले भी करीब करीब 4 साल उस पर रिसर्च किया था। और जब वो मेरे पास आई तो फिर हमने एक साल और रिसर्च किया।
नए सिरे से फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हम सब ने मिल के, मैं, सुदीप्तो और हमारे जो राइटर हैं सूर्यपाल जी, हम तीनों ने मिल के स्क्रिप्ट को लिखा और फिर इस फिल्म को हमने बनाया। तो ये फिल्म के ये विषय जो है, ये पहले सुदीप्तो दादा की नजर में आया था और वो हमारे पास लेकर आए थे। जी। तो इस फिल्म के लिए अदा शर्मा फर्स्ट चॉइस थी या आप किसी और एक्ट्रेस को चाहती थी? नहीं है, अदा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है कमांडो फिल्मों में, तो मैं जानता हूं कि वो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनको एक सही मौके की तलाश थी। और ना सिर्फ अदा, इस फिल्म में जितने भी कलाकारों ने काम किया है, चाहे वो तीन लड़कियां हों, सिद्धि है, सोनिया है, योगिता है, या तीन लड़के हैं, प्रणय है, प्रणव है और विजय है, इन सातों लोगों ने, अदा और इन सब ने मिलके इस फिल्म को इतनी सच्चाई से उन्होंने परफॉर्म किया है कि फिल्म को जो उसका जो फिल्म की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्योंकि फिल्म अदा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि अब ना सिर्फ ऑडियंस ने बट इंडस्ट्री ने भी और मीडिया ने भी अदा को एक संजीदा कलाकार के रूप में एक्सेप्ट किया है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब सर मैं द केरला स्टोरी से हटके थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। गुजराती थिएटर्स में प्ले को डायरेक्ट करने से शुरू होकर द केरला स्टोरी तक के आप अपने सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, हर सफर का एक बहुत ही कॉमन पहलू होता है। आप उतार भी देखते हैं, चढ़ाव भी देखते हैं, आप गिरते भी हैं, आप संभलते भी हैं। लेकिन मैं मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही काम करना चाहता था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस का काम इतने सालों से कर रहा हूँ। कुछ फिल्में उतनी अच्छी नहीं बना पाया, जो नहीं भी चली, कुछ बहुत चली, और केरला स्टोरी ने एक नया मुकाम हासिल किया है, एक लोगों के सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई लेके आई। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही और संघर्ष में भी मजा था, क्योंकि मैं काम वो कर रहा था जो मुझे करना था, और जब सक्सेस थी तो फिर सोने पे सुहागा था। तो बहुत बहुत ही बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी हो रहा है, और आगे भी कोशिश करूंगा कि और भी बेहतर काम करूँ। जी। जब आपके बारे में और जानते हैं तो कुछ आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल मन में ये भी आता है कि आपकी जो डायरेक्ट की हुई फिल्में हैं और आपकी जो प्रोड्यूस की हुई फिल्में हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मुझे दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट लगते हैं। जैसे डायरेक्ट की हुई फिल्में आंखें देखें, नमस्ते लंदन देखें, वक्त देखें, और जो प्रोड्यूस की हुई फिल्में हैं उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्यों है? उसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीजन है या? नहीं, कई कहानियां होती हैं जो मेरे पास डायरेक्टर्स लेके आते हैं। जैसे सिंह इज किंग है, वो अनीस भाई की कहानी थी, और अनीस भाई मेरे पास आए थे कहानी लेकर, और अक्षय को और मुझे सुनाई थी, और हमें बहुत पसंद आई थी, तो हमने वो फिल्म बनाई। मुर्गा डॉस सर मेरे पास हॉलीडे की कहानी लेके आए थे, जो मुझे हॉलीडे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने अक्षय को सुनाई, और फिर हम सबको बहुत पसंद आई, इसलिए वो फिल्म हमने बनाई। अ, वैसे ही मेरी बहुत सारी और फिल्में, जो फोर्स है या कमांडो है, वो सब फिल्में जो मैंने डायरेक्ट नहीं की हैं, वो जब डायरेक्टर अगर मेरे पास एक कहानी लेके आता है, जो कहानी मेरे दिल को छूती है किसी भी वजह से, कभी एक्शन का मामला होता है। देखिए, एक बहुत अजीब सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जी। कमांडो को लोगों ने पहले तो वो बोल दिया, अरे कोई एक सी ग्रेड की एक्शन फिल्म है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करके देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि कमांडो फिल्म ने हिंदी सिनेमा में हैंड टू हैंड एक्शन का पूरा मामला चेंज कर दिया। जी। हैंड टू हैंड एक्शन कमांडो से पहले का देख लीजिए और कमांडो के बाद का देख लीजिए, और ये इंडस्ट्री या मीडिया उसको आज रजिस्टर नहीं कर रहा है, 5 साल बाद करेगा, कि कौन सा वो मोमेंट था जहां से हिंदी फिल्मों में एक्शन बदला, तो कमांडो का नाम आएगा। तो ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया था, क्योंकि जब मैं विद्युत से मिला था तो मुझे लगा था कि बहुत पोटेंशियल है लड़के में, और इसको हीरो बनना ही चाहिए।
और मुझे खुशी है कि हम साथ में हमने फिल्में भी की और पूरे एक्शन के स्पेस को बदलने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन क्योंकि विद्युत एक नया लड़का था, तो उसे वो ड्यू क्रेडिट अभी तक नहीं मिला है। शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। जी। तो आपने तो बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, वैसे स्टार्स के साथ भी काम किया, और जो अब नए यंगस्टर्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो दोनों में आपको काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है, यंगस्टर्स के साथ और जो अ, अमिताभ बच्चन जैसे सर जैसे बड़े स्टार्स हैं उनके साथ? देखिए, अमित जी के साथ काम करना हर एक के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो मैं बहुत लकी हूं कि मेरी पहली 2 फिल्मों में अमित जी ने मेरे साथ काम किया। और उसके अलावा चाहे अक्षय हो, चाहे सलमान हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कटरीना कैफ हो, चाहे अजय देवगन हो, जॉन हो, तो काम करते वक्त तो कभी हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी स्टार के साथ काम कर रहा हूं। मुझे हमेशा वैसी ही फीलिंग रही है कि ये हम एक टीम है और हम सब मिलके जी। एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। और वही कोशिश हमने हर बार की है। जैसे मैंने कहा, कई बार हम सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो मेरी जिंदगी में भी 2-3 फिल्में आई जो नहीं चली। पर अगर 15-17 फिल्मों के अंदर अगर 2 फिल्में ना चले और 15 चल जाएं, तो आपको उसकी खुशी मनानी चाहिए, उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। पंजाब थैंक यू। केसरी नवोदय टाइम्स के माध्यम से आप कोई खास मैसेज देना चाहें तो वो जरूर दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ एक ही मैसेज सबको देना चाह रहा हूँ और बहुत वक्त से देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कल इसका मुझे एक एग्जाम्पल भी मिल गया। अगर आप जी। देखेंगे तो लोग कह रहे थे कि हम किसी एक क्रिटिसिज्म जो इस फिल्म के अगेंस्ट रहा, वो ये था कि हम किसी एक समाज या किसी एक धर्म विशेष के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा फिल्म बना रहे हैं। कल जो वाकया हुआ है दिल्ली में, जिसका वीडियो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है, जी। उस लड़के को आप किसी मजहब से पहचानेंगे या उसे एक टेररिस्ट कहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहते, तो आप मेरी फिल्म को किसी मजहब से कैसे जोड़ सकते हैं? हमने भी तो बिल्कुल। वही सच्चाई दिखाई है। तो ये अब लोगों को सोचना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी फिल्म पे ये एक बेमन गढ़ंत एक इल्जाम जो लगाया, क्या वो अब माफी मांगेंगे इस देश की जनता से? और अपना ये जो प्रोपोगेंडा या एंटी मुस्लिम फिल्म कहने का जो इन्होंने हम पे आक्षेप किया है, क्या उसको वापस लेंगे? ये सवाल अब उनसे है। उस बच्ची की फैमिली की ओर उनको देखना चाहिए और फिर आईने में खड़े रह के सोचना चाहिए कि क्या उनको ये करना चाहिए। ये सवाल अब उनसे है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।